स्वागत है। गुड़गांव में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी बानगी देखने को मिली सनराइज अस्पताल में, जहां दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस हमले में 2 लोगों को गोली लगी, जिसमें से एक की जान चली गई, जबकि दूसरे की हालत अब तक गंभीर बनी है। जिन दोनों पर हमला किया गया वो पिता और पुत्र थे। हमले में बेटे की जान चली गई, जबकि अस्पताल में हुई इस गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद भी हो गई है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दिल्ली एनसीआर में आजकल अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका नजारा देखने को मिला गुड़गांव के सनराइज अस्पताल में, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने आईसीयू वार्ड में घुसकर एक बाप और बेटे को गोलियों से छलनी कर दिया। इस गोलीकांड में बेटे जोगिंदर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पिता सतबीर की हालत गंभीर बनी हुई है। आइए अब आपको दिखाते हैं सनराइज अस्पताल में हुई इस गोलाबारी की सीसीटीवी फुटेज। देखिए कैसे दर्जन भर हमलावर अस्पताल में हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिन्हें रोकने वाला कोई गार्ड आसपास मौजूद नहीं है। हाथों में हथियार लिए ये लोग बिना डरे अस्पताल में घूम रहे हैं। और देखिए कैसे इन लोगों ने सतबीर और उसके बेटे जोगिंदर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज गूंजते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप सा मच गया। बाप बेटे पर गोलियां चलाने के बाद ये हमलावर हवा में हथियार लहराते फरार हो गए। आईसीयू वार्ड में गोलियां चलने के बाद आसपास मौजूद मरीज सदमे में आ गए हैं। हमें तो ऐसे माहौल से बहुत डर लगता है। मैंने तो डॉक्टर साहब से कहा था कि हमें कैसे निकलवा कर हमें पहुंची की जरूरत है, हमें डिस्चार्ज कर दो। इस घटना के समय अस्पताल में काम करने वाले जगबीर आईसीयू वार्ड में ही मौजूद थे। जगबीर के अनुसार दोनों पिता और बेटे आईसीयू में ही थे, और जब अपराधी आईसीयू में घुसे तो जोगिंदर ने हमलावरों से उसके पिता को न मारने के लिए कहा, लेकिन हमलावरों ने दोनों को ही गोलियों से भून दिया। जिसको गोली लगी ना, जिस लड़के को, उसके पापा को लेके हम नीचे से ऊपर आए थे आईसीयू में, और उसको मतलब शिफ्ट कर रहे थे बेड पर। शिफ्ट करते करते वो बदमाश आ गई वहाँ से। जिस लड़के को गोली लगी वो मेरे पीछे खड़ा था, तो उसने, मेरे को ये नहीं पता था कि वो उस पर गोली चलाएगा। वो लड़का बोल रहा था कि भैया ये मेरे पापा हैं, इस पर गोली मत चलाओ। वो ये बोला तेरे पापा को तो बाद में देखूंगा, पहले तेरे को देखूंगा। मैं बोला हाँ भैया ये आईसीयू है, ऐसा ना करो। तो उसने मेरा यहाँ से गर्दन पकड़ी और यहाँ रिवॉल्वर रख के उसे पीछे से 2 गोली लगा दी। सतबीर और जोगिंदर पर हमले का कारण जमीन से जुड़ा एक मामला बताया जा रहा है। दरअसल सतबीर गुड़गांव के खांडसा गांव का रहने वाला है। वहीं घर के पास बनी एक सड़क की वजह से उसका अपने पड़ोसी मनोज से साल 2011 से ही विवाद चल रहा है, और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। इसी केस की सुनवाई के दौरान मंगलवार को सतबीर अपने बेटे जोगिंदर के साथ गुड़गांव जिला कोर्ट में आया था, जहां पर दूसरे गुट के लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, जिसमें सतबीर और जोगिंदर घायल हो गए थे। घायल होने के बाद उन्हें सनराइज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन अपराधियों ने सनराइज अस्पताल के आईसीयू में घुसकर दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें जोगिंदर की मौत हो गई, जबकि सतबीर को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 पेशेंट्स आए हमारे पास, और जैसे वो हमारे पास हॉस्पिटल में पहुंचे, आईसीयू में हम लोग उनको लेके गए। पीछे से 10-20 लोग आए और आकर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उसके बाद हम लोगों ने 100 पे इन्फॉर्म किया, और जिसमें से 2 काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे, जिसको हमने मेडिसिटी के अंदर रेफर कर दिया।
इस घटना के बाद से ही अस्पताल के आसपास के इलाके में लोग सख्ते में हैं, क्योंकि अपराधियों ने जिस तरह से अस्पताल के आईसीयू वार्ड में घुसकर लोगों पर हमला किया, उससे लोगों के बीच में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। मनु मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 न्यूज।